अब मेरे को लग रहा था कि मैं बंद कर देती हूँ, उस चैनल को बंद कर कुछ कॉलेज के दोस्तों को बोला था सब्सक्राइब करने के लिए। उनमें से भी कई बहुत सारे ऐसे हैं कि वो मुँह पे तो बोलते हैं हाँ, मैं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं और कुछ तो कहते हैं कि हाँ, हम कर देंगे, कर देंगे। सो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन 5 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा था कि ईज़ी है, हो जाएगा, बट नहीं। तो छोटा-छोटा डिमोटिवेशन भी आता है क्योंकि कई बार सब्सक्राइबर नहीं आता। कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आता है, लेकिन बहुत लकीएस्ट जो पीपल होते हैं ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। आज मैं आपसे इतनी बड़ी खुशी शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ की। कहते हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ों से इंसान को बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है, बड़ी-बड़ी चीज़ें वो फुलफिल नहीं कर पाती। अभी मैं लाइफ के उस स्टेज पे हूँ, जहाँ पे मुझे चीज़ें अचीव करना बहुत पसंद है रादर देन किसी से लेना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली दिस इज़ फन विद अदिति, जिसमें हम बहुत सारा फन करते हैं और जो भी मेरी मिस्टेक्स होती हैं डे बाय डे मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल पीपल ही हूँ। सो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन 5 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा था कि ईज़ी है, हो जाएगा, बट नहीं। जैसे हम किसी करियर के तरफ जाते हैं उसको अचीव करने के लिए, उसमें टाइम लगता है, धीरे-धीरे सब होता है। वैसे ही इसमें अगर आपको इस कंटेंट क्रिएशन में अपना बेस सेट करना है, तो इसके अंदर भी टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है आप वीडियो डालोगे और बूस्ट अप आपके सब्सक्राइबर्स आएँगे, फॉलोवर्स आएँगे, व्यूज़ आएँगे, नहीं। सब धीरे-धीरे बढ़ता है। और कहीं न कहीं आपको छोटा-छोटा डिमोटिवेशन भी आता है क्योंकि कई बार सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। आपको होता है कि ये वीडियो मेरी बेस्ट है, अगर मैं डालूँगी तो इसपे इतने व्यूज़ आएँगे और उसी पे व्यूज़ नहीं आते। तो आपको लगता है मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मेरी नीश खराब है या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, क्या मेरी एडिटिंग नहीं, आपका कुछ खराब नहीं है। ये सब बेस्ड होता है फ्लुएंट ऑफ इंटरनेट, यानी कि यूट्यूब जिस अकॉर्डिंग आपकी वीडियो को किसी को तो मिलियंस में पहुँचा देगा, किसी को एकदम ज़ीरो पे ला देगा। सो ये आप पे डिपेंड नहीं करता, आपको सिर्फ़ अपने एफर्ट्स डालने हैं। आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि क्या होता है कि आप ऐसे रेगुलर कंटेंट डालते जाते हो, आप सोचते हो कि कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आता है, लेकिन बहुत लकीएस्ट जो पीपल होते हैं ना, उन्हीं को आता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। मैं लिटरली ऐसा हो गया था कि यार मुझे नहीं करना, हो गया मेरा, मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है? और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छे पॉइंट पे हूँ, मेरे ओनली 100 सब्सक्राइबर ही हैं। लेकिन मेरी वीडियोज़ जब हज़ारों में जाती है, स्टार्टिंग में वो भी नहीं जाती थी, लेकिन अब वो हज़ारों में जाती है। सो आई फ़ील लाइक कि जब वो हज़ारों में जा रही है, तो वो कुछ दिन बाद लाखों में भी जाएगी और वो कुछ दिन बाद करोड़ों में भी जाएगी। सो मेन चीज़ है पेशेंस, और जो आप शूट कर रहे हो, वो अच्छा होना चाहिए। भले ही उसकी क्वालिटी थोड़ी ऊपर-नीचे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए शूट कर रहे हो, उसमें अपना 100% दो। ठीक है? अब क्या हुआ, चलो ये सब तो हो गया कि हाँ भाई, हार्ड वर्किंग सब सुनते हैं, ये सब बताते हैं। ठीक है? तो मेरे 5 मंथ्स हो गए यूट्यूब को चलाते-चलाते, मेरे अभी 100 सब्सक्राइबर। मैंने सोचा था मेरे फर्स्ट मंथ में 100 500 पहुँचा दूँगी, और नहीं हुआ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने किसी भी घर पे या किसी को पर्सनली मेरे फैमिली मेंबर्स में जाके नहीं कहा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। मैं चाहती हूँ कि नेचुरली, ऑर्गेनिकली मेरे सब्सक्राइबर आएँ। हाँ, मैंने अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों को बोला था सब्सक्राइब करने के लिए। उनमें से भी कई बहुत सारे ऐसे हैं कि वो मुँह पे तो बोलते हैं हाँ, मैं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और कुछ तो कहते हैं कि हाँ, हम कर देंगे, और वो कर देंगे कभी नहीं आता। सो गाइस, मैं यही कह रही हूँ कि आपको अपने दोस्तों पे, फैमिली मेंबर्स पे कभी डिपेंड मत हो, खुद पे बिलीव रखो। सो बहुत से लोग नहीं करते हैं सब्सक्राइब, सिर्फ बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस उनको वो रहता है ना पंचायती, कि अरे ये तो मेरे कॉलेज में है, मेरे स्कूल में है, इसका चैनल है, चलो देखते हैं क्या कर रही है, क्या कर। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन छुप-छुप के सब देखेंगे। ये मैंने सीख लिया इन 5 मंथ में। ठीक है? तो अब मेरे को लग रहा था कि मैं बंद कर देती हूँ, उस चैनल को बंद कर देती हूँ। पर मैंने कहा कि यार क्यों करना? क्योंकि एक्चुअली में मेरा मेन मोटो सब्सक्राइबर बढ़ाना तो है ही, लेकिन मुझे ये एज़ अ काम नहीं करना था। मुझे ये ऐसा करना था कि भाई मुझे पसंद है, मुझे वीडियो शूट करना पसंद है, मुझे खुद को शूट करना पसंद है, मुझे खुद की बातें सुनना पसंद है, मुझे खुद को रिकॉर्ड करना पसंद है। तो जहाँ पे आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपका जब मन कर रहा है आप वीडियो शूट कर रहे हो, आपका जब मन कर रहा है आप उसको पोस्ट कर रहे हो, टोटली अप टू यू है। तो कभी भी मैं ये कह रही हूँ, यूट्यूब को एज़ अ बिज़नेस मत लेके चलो, एज़ अ पैशन लेके चलो। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो करो, नहीं है तो आप एक पॉइंट के बाद उसको स्टॉप कर दोगे। मैं खुद कह रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, लोग कहते हैं यूट्यूब करो, यूट्यूब में पैसा है, इन्फ्लुएंसर पैसा कमाते हैं, क्रिएटर्स बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो उनकी हॉबी होती है, उनका पैशन होता है। अगर आपकी ये हॉबी नहीं है, आपका पैशन नहीं है, ठीक है? तो आप क्या एक टाइम के बाद आके आप बोर हो जाओगे। कहोगे यार क्या रोज़-रोज़ वीडियो बनाना, पोस्ट करना, अरे मैं तो बोर हो गया। या फिर सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ तो नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ, मैं क्यों ही डालूँ? आपकी जितनी भी मेहनत थी वो सब वेस्ट गई। फिर तो आप सोचोगे कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, फिर फलाना-ढिमकाना, ऐसे करके चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बट दिस जो ये मेरा चैनल है, ये ओनली सब्सक्राइबर, व्यूज़ इन सब के लिए तो है ही। अ, उसके अलावा मेरा एक पैशन है ये, मुझे बहुत मज़ा आता है वीडियो क्रिएट करने में। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं जो पागलपंतियाँ करती हूँ, वो मैं आपको भी दिखाऊँ। और मुझे बहुत पसंद है खुद को देखना इन द कैमरा। बट आप लोग बोल रहे हो कि इतना पसंद है तो आप टीवी में एक्टिंग के लिए क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद। मुझे खुद का मुझे एक्टिंग नहीं आती।
मैं सच बताऊँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती। सो बहुत बातें हो गई, छोड़ो इन सबको। अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ कि मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। वो क्यों? कोई आ गया था तो हाँ, तो कहाँ पे थी मैं? तो हो गई ये सब बातें। तो मैंने सोचा कि जब मेरे को इसमें करना है, मेरे को मज़ा आ रहा है, मुझे वीडियो शूट करनी है, ये सब करना है, तो मम्मी का फ़ोन मैं हर जगह बाहर जाती थी, ले जा नहीं सकती थी। मेरे फ़ोन का कैमरा इतना ब्रिलियंट नहीं था, और जो मेरे दोस्तों के कैमराज़ हैं, समझ जाओ, या मेरी ज़बान है ना बहुत लड़खड़ाती है। यही चीज़ मुझे बहुत मज़ा आता है कि यहाँ पे मुझे कोई डाँट नहीं सकता, ठीक है? आई एम वर्क ऑन इट। तो फिर मेरे दोस्तों के जो कैमराज़ वगैरह थे उनसे शूट करती थी, पर फिर वही है कि वीडियोज़ लेनी पड़ती थी, फिर उनको एडिट मम्मी के फ़ोन में करना पड़ता था। मम्मी का फ़ोन जब फ्री होता था तब जाके मैं एडिट करती थी, तो इतनी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। तो फिर फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि वैसे मेरे फ़ोन को 5 साल हो चुके हैं, बट मेरे फ़ोन का जो परफॉर्मेंस थी वो A1 थी, A1 परफॉर्मेंस की फ़ोन थी वो। और मुझे उसको बेचने में बहुत दुःख हो रहा था, क्योंकि उस फ़ोन में बिल्कुल भी कोई भी खराबी नहीं थी। ना उसकी स्क्रीन रिप्लेस हुई थी, ना उसका प्रोसेसर रिप्लेस हुआ था, ना वो हैंग करता था। 464 में वो इतना ब्रिलियंट, और उसके अंदर गेम्स इतने स्मूथली चलते थे। बस दिक्कत ये थी, स्पेस नहीं था और कैमरा नहीं था। फिर मैंने लिया I'm really excited। फिर मैंने फाइनली OnePlus Nord C5 मंगा लिया। Oh my God! इतना ब्यूटीफुल फोन, इतना ब्यूटीफुल फोन, आई कांट बिलीव इट। बहुत प्यारा, मतलब इसको लेने के लिए मेरी प्लानिंग चल रही थी पास्ट 4 ईयर से, कि फोन, मैंने पास्ट 4 मंथ सॉरी कि मैं लूंगी मैं लूंगी मैं लूंगी मैं लूंगी मैं लूंगी मैं लूंगी। बहुत से फीडबैक लिए मैंने, बट बहुत से फीडबैक में आया कि Nord C5 इज नॉट गुड, उसका कैमरा अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा। बट मेरा था कि इस बार वन प्लस में ही जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना, क्योंकि मुझे वन प्लस बहुत पसंद है। आई लव वन प्लस फोन। मुझे आईफोन या इतना कुछ पसंद नहीं है, मुझे वन प्लस बहुत पसंद है। सो या अब मैं आपको दिखाती हूँ और उसमें क्या क्या फीचर्स है, सब एक एक करके बताऊंगी, और कितना प्यारा फोन है वो भी दिखाऊंगी। तो गाइस, आई ब्रॉट माय फोन, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल। इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने ऑलरेडी कर ही ली है, क्योंकि मुझे अराउंड 20 डेज हो गए इसको चलाते हुए। गाइस लुक एट दिस ब्यूटी, मतलब इसका जो मार्बल फिनिश है, इसका जो मार्बल फिनिश है गाइस, मतलब आपको कैमरे में आई डोंट थिंक सो प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, बट इसका मार्बल फिनिश मेरा दिल ले चुका है। ये इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। सो दिस इज दी फ्रंट, ये इसका फ्रंट है, ठीक है, ठीक है। ये इसका बैक है, बैक इसका बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने यही देख के बैक लेता, आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आई थिंक सो। ये देखो, टू ब्यूटीफुल। इसके साथ एक कवर आया है, ठीक है, और इसके साथ अपने एक चार्जर आया है, और बस चार्जर ही आता है, और एक कवर, दैट्स इट। सो कल क्या हुआ, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं कॉलेज गई थी अपने, ठीक है, तो वहां पे मैंने अपनी फ्रेंड को दिखाया कि ये दिस इज माय फोन और एंड ऑल। तो शी इज शॉक्ड, तूने नया फोन कैसे ले लिया? और मैंने कहा यार क्यों नहीं ले सकते। फिर मैं आपको फोन दिखा रही थी ना, बीच में क्या कहाँ वाली मतलब आंटी आ गई थी सफाई करने वाली, सो मेरा ध्यान हट गया। तो दिस इज माई, मैंने सब कवर ववर सब लगा लिया, आपको देखो प्रूफ के लिए देख लो, वन प्लस ही है, ठीक है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फोन, और इसकी फोटोज आपने रिसेंटली अगर मेरा चैनल देखा होगा या मेरे इंस्टाग्राम में आपने देखे होंगे, तो उस पे जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, वो इसी से हैं। दिवाली के 1-2 दिन पहले ही लिया था मैंने, क्या फोटोज आती है, आई कांट इमेजिन। और उसके बाद मेरा कंटेंट क्रिएशन में कॉन्फिडेंस और हो गया कि अब मैं लूंगी, दैट्स ऑल। सो अब मैं आपको शेयर करूंगी कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं विच आई लाइक द मोस्ट। और लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि ये ठीक है, एवरेज फोन है, नो भाई, नॉट एवरेज फोन, दिस इज अ वेरी 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 गुड फोन। सो लेट्स स्टार्ट द फीचर्स। मैं आपको सारे इसमें फीचर्स बताती हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक ऐसा फीचर है कि अगर ऐसे आप फोन चला रहे हो, मतलब आपको बूजो वाली बता रही हूँ, क्योंकि सेटिंग्स में जाके वो ऑन वॉन करने वाली वीडियोस बहुत सारी है यूट्यूब पे, बहुत सारी मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके वो सब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको आइडिया दे दूँ कि किस टाइप के इसमें फीचर्स हैं जो आई लव द मोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर इसके अंदर ये है कि आप जैसे फोन चला रहे हो, ठीक है, अपन कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो अपन बेसिकली नेट वगैरह से देख के कंटेंट लिखते हैं, बार बार अपन को स्क्रीन टच करनी पड़ती है, जिससे वो क्या होता है, स्क्रीन बंद हो जाती है, फिर स्क्रीन टच करनी पड़ती है, वो नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप इसके अंदर यूँ देखोगे ना, तो इसकी स्क्रीन अपने आप ओपन रहेगी, यानी वो बंद ही नहीं होगी। मतलब जैसे अगर वो छोटी सी लाइट टाइम होती है, आप जैसे देखोगे वो खुद ही, दैट इज आई लव दी मोस्ट, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो उसको छोड़ के इसको टच करने की नीड नहीं है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा फीचर इसके अंदर ये है कि जैसे कि आप फोन यूज कर रहे हैं, यूज करते करते AI फीचर इसके अंदर, ठीक है। अब सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है, आपको कभी कभी
कुछ लोगों की लैंग्वेज समझ नहीं आती। मतलब बेसिकली ये फीचर यूज़ हुआ था कि मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए, बट ये मेरे लिए यूज़ होता है मेनली क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग बात, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे लेकिन मुझे समझ नहीं आएगी वो। तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो AI असिस्टेंट। तो वो आपको पूरी समरी एट दी एंड फ़ोन में रिकॉर्डिंग के साथ तो सब बता देगा कि सामने वाला क्या कह रहा था, आपको करना क्या है, और वो ऑन कॉल भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कॉल कटने के बाद, कॉल के दौरान वो चीज़ रहती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक जैसे सो गाइस लोग कहते हैं कि हमें तो आईफ़ोन पसंद है, आईफ़ोन हाँ होगा अच्छा आईफ़ोन, पर मतलब मुझे, मैंने भी रिसेंटली, मैं मेरी फ्रेंड है ना घूमने गए थे, मैंने वो वीडियो भी डाली थी। तो वो जो मैंने शूट किया था मैंने आईफ़ोन से किया था, लेकिन वो वीडियो मैंने कब डाली पता है? करीबन करीबन 2 मंथ्स लेटर वो मैंने वीडियो डाली। अब क्यों डाली 2 मंथ्स लेटर? वो आईफ़ोन में थी, और आईफ़ोन की वीडियो सिर्फ आईफ़ोन में ट्रांसफ़र होती है, वो एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र नहीं होती है। एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको व्हाट्सएप से वो वीडियोज़ लेनी पड़ती है। अब उसमें व्हाट्सएप नहीं है, अब उसमें व्हाट्सएप किसी और का चलता है, तो इस प्रोसेस इतना लंबा हो गया कि मेरी वीडियो इतनी टाइम बाद, और वो भी ढंग से मतलब ठीक थी वो वीडियो, फनी एंड ऑल बाकी ठीक है ना? लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, इसके अंदर आप लोग बोलते हो ना कि यार आईफोन, इसके अंदर एक ऐसा फीचर है जो एकदम आपको आईफोन की चीज़ दिखाएगा। मतलब कैसे? जैसे एक सेकंड, जैसे इसके अंदर है ना, ये ऊपर आपको कैमरा दिख रहा होगा, ठीक है, ये नॉर्मल कैमरों की तरह कैमरा है, लेकिन जैसे आईफोनों में ऊपर वो चीज़ दिखाते हैं ना कैमरों के बगल में, वो ऐसे एकदम वैसा फीचर है इसके अंदर। देखो मैं दिखाती हूँ, मैं अभी टॉर्च ऑन करूँगी, कॉल तो मैं कर नहीं सकती, मम्मी के फोन से शूट कर रही हूँ, और ये है ठीक है। तो अब मैंने टॉर्च ऑन करी, ठीक है, जब ये टॉर्च ऑन हो गई है ना, अब देखो इसका साइन ये कहाँ दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे आईफोन में दिखाते हैं। अब जैसे इसको मैं इस पर क्लिक करूँगी ना तो ये ऐसे खुलकर आ जाएगा। ये सेम फीचर आईफोन में होता है। तो ठीक है ना, आपको क्यों प्रॉपर आईफोन चाहिए जब यहाँ पे आपको इतना बढ़िया फीचर मिल रहा है ऑलरेडी। सो आई तो लव इट। मतलब ये 3 फीचर तो बहुत ही प्यारे हैं। इसमें एक ऐसा भी फीचर है, जैसे कि आप यूज़ कर रहे हो इस फ़ोन को, ठीक है, अब यूज़ करते करते आपको कोई यूट्यूब वीडियो आपने खोली, अब यूट्यूब वीडियो पे उस पर कुछ लिखा हुआ है, आपको मतलब वो नीचे का जो टाइटल है अपन उसको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसमें ये फीचर है, अगर आप उसको क्लिक करके रखोगे तो साइड में एक फाइल का ऑप्शन आएगा जिसमें जाके वो चीज़ सेव हो जाएगी, और आप डिट्टो वो चीज़ जाके गूगल पे या जेमिनाई पे जाके डाल सकते हो और आपको वो चीज़ मिल जाती है। अपन को नॉर्मल फ़ोनों में ये फीचर नहीं मिलता। अब या किसी की स्टोरी देख लो, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ता है ना किसी को दिखाने के लिए। आप स्क्रीनशॉट मत लो, उसको क्लिक करके रखो, वो खुद ही सेव कर लेगी फाइल के अंदर। मतलब वेरी गुड फ़ोन है ये, बहुत अच्छा फ़ोन है। और मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको बिग बिलियन डेज़ में लूँगी। बिग बिलियन डेज़ में हुआ बट थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। तो मतलब बिग बिलियन सेल में ये अराउंड 21,400 का मुझे मिल रहा था। बट बिग बिलियन सेल चली गई, मैं नहीं ले पाई। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, अब नेक्स्ट ईयर मैं लूँगी, तब देखेंगे, तब करेंगे। बट चमत्कार हो गया, मतलब गाइस कैसे समझाऊं मैं। मेरे पापा सडनली बोलते हैं ठीक है फ़ोन ले ले, और मैंने कहा रियली? बोले हाँ ले ले। ये दिवाली में मंगाया। मैं कहा दिवाली बन गया तो अभी मंगाऊंगी। फिर मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, और जब ये आया मुझे बिलीव नहीं हुआ। ये मुझे अराउंड, मतलब मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड से मंगवाया था, तो ये अराउंड मुझे पड़ा था 23,500 का। मतलब इसकी जो ऑफलाइन प्राइस थी, यानी शोरूम प्राइस जो मुझे आ रही थी, वो अराउंड आ रही थी 25,000 की, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने इस पर क्रेडिट के ऑफर्स एंड ऑल लगाए तो मुझे 22,500 का पड़ गया। और मतलब मैं कह रही हूँ वीवो, ओप्पो या आपका मोटोरोला, जो भी ये XYZ कंपनियाँ हैं, मैं कह रही हूँ छोड़ो भाई, वन प्लस इज़ दी बेस्ट कंपनी। मैं कह रही हूँ बेस्ट, मतलब ये फ़ोन है ना, मैं क्लेम कर रही हूँ, अगर आप लोग आज भी जाके खरीदोगे ना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। एक तो गेमिंग, इसकी जो परफॉर्मेंस है, आप इसमें गेम खेलो ऐसा लगता है ओरिजिनली आप गेम के अंदर हो। मतलब मैं रोज़, पता है मैं फ्री फायर पगलू हूँ। हाँ गाइज, मैं भी खेलती हूँ। तो मतलब मुझे फ्री फायर खेलना बहुत पसंद है, तो मैं रोज़ रात को फ्री फायर खेलती हूँ। इसकी परफॉर्मेंस ऐसे स्मूथ धूम धूम चलता है ये, वाह बहुत ही मज़ा आता है। सो इसमें मतलब आए जो मुझे बहुत पसंद फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कुछ और जानना है, इसकी कुछ अच्छे फीचर्स या कुछ भी अलग चीज़, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में सब कुछ बता दूंगी। बाकी ये फ़ोन A1 है, मैं गारंटी ले रही हूँ इस चीज़ की। आप ज़रूर इस फ़ोन को बाय करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट में करो। बाय।